वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सीनियर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक होगा प्लास्टर। प्लास्टर हमें कैसे करना चाहिए, प्लास्टर करते टाइम ध्यान देने वाली कुछ चीज़ें, और स्ट्रक्चर में बिल्डिंग में कौन सी जगह पर प्लास्टर कैसे करना है, और प्लास्टर करते समय की जाने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स आज की वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। किसी भी बिल्डिंग में तीन तरीके से प्लास्टर किए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ इंटरनल वॉल्स यानी कि अंदर की दीवारों पे प्लास्टर, प्लस छत का और कॉलम और बीम पे प्लास्टर, और बाहर की दीवारों पे एक्सटीरियर वॉल्स पर प्लास्टर। इन तीन तरीक़ों से प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर फॉर इंटरनल एंड पार्टीशन वॉल्स। कीप द वॉल्स क्योर्ड। हमें दीवारों की अच्छे से प्रॉपर क्योरिंग करनी है और दीवारों को मॉइस्ट रखना है प्लास्टर करने से पहले, ताकि दीवार प्लास्टर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे। इससे हमें प्लास्टर की प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी। चेक फॉर एनी काइंड ऑफ प्लम्बिंग लीकेज। प्लम्बिंग का सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लम्बिंग की फिटिंग सारी हो जानी चाहिए, और प्लम्बिंग में पाइप्स एंड जॉइंट्स वाटर टाइट होने चाहिए प्लास्टर करने से पहले। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम, एसी पाइप इंस्टॉलेशन एंड सीसीटीवी। वॉल का वो एरिया जहाँ पर दो अलग अलग मटेरियल्स एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिकवर्क एंड कॉलम, ब्रिकवर्क एंड बीम, ब्रिकवर्क बिटवीन लिंटल एंड सिल लेवल। सिल लेवल उसे कहते हैं जहाँ पर विंडो स्टार्ट हो रही है हमारी, उस हाइट को जहाँ पर विंडो स्टार्ट हो रही है। और लिंटल लेवल उसे कहते हैं जहाँ पर हमारी विंडो या डोर फिनिश हो रही है। यहाँ पर और कंडक्ट पाइप्स, इलेक्ट्रिकल पाइप्स, इन पर प्लास्टर करने से पहले चिकन मैश को ज़रूर इंस्टॉल करना है, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली क्रैक से बचा जा सकता है और स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ेगी। प्लास्टर करने से पहले हमें एक कोट सीमेंट स्लरी का लगाना है, जिसका रेशियो होगा 1:1 वेट बाय वेट। यानी कि जितने केजी हम सीमेंट ले रहे हैं उतने ही केजी एग्रीगेट यानी कि सैंड हमें पानी में मिलाना है। और इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। बट सीमेंट स्लरी लगाने से पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो साइट पर की जाती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लास्टरिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। मिस्टेक नंबर 1, नो यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी सैंड। गुड क्वालिटी सैंड उसे कहते हैं जिसमें सिल्ट लेवल 5% हो, और 3 महीने या उससे पुराने सीमेंट का इस्तेमाल। 3 महीने या उससे पुराने सीमेंट का इस्तेमाल किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, सिर्फ प्लास्टर में नहीं, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में नहीं करना चाहिए। Cement old 3 months and older is unfit for any kind of construction process because it starts losing its binding properties। और तीसरी और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि हम सीमेंट मोटार प्लास्टर के लिए इतना ज़्यादा तैयार कर लेते हैं कि वो पूरा दिन चल जाता है। सीमेंट मोटार सिर्फ उतना ही तैयार करना है जो 30 से 40 मिनट में ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि 30 मिनट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। 30 मिनट के बाद सीमेंट अपनी इलास्टिक स्टेज छोड़कर प्लास्टिक स्टेज में एंटर करना शुरू कर देता है, और वो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए 30 से 40 मिनट में सीमेंट मोटार ख़त्म हो जाना चाहिए। प्लास्टर या अन्य निर्माण कार्य के दौरान एक सेफ स्कैफोल्डिंग यानी सुरक्षित बाड़ और फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल अनिवार्य है। इंटरनल प्लास्टर की थिकनेस 12 होती है, और सीमेंट एग्रीगेट रेशियो 1:6 फॉर इंटरनल प्लास्टर। यानी कि अगर 1 किलो सीमेंट डाल रहे हो आप, तो उसमें 6 किलो एग्रीगेट या रेता डालोगे। आपको मिस्त्री को कहना है कि प्रॉपर ठिया बनाकर ही प्लास्टर करें। ठिया एक छोटी मार्किंग होती है जिससे वॉल की प्लास्टर की थिकनेस हमें मिल जाती है। ठिया बनाकर प्लास्टर करने से वॉल पर एक अच्छी फिनिश में और एक कंटिन्यूस एंड इक्वल थिकनेस में प्लास्टर आएगा, जिससे कि हमें प्लास्टर की अच्छी फिनिश मिलेगी।
थिए की थिकनेस और वर्टिकैलिटी हम प्लम बॉब से चेक कर सकते हैं। और जब प्लास्टर हो जाए तो प्लास्टर की वर्टिकैलिटी हम फंटी से चेक करेंगे। अगर फंटी और प्लास्टर के फेस में गैप ज़्यादा है तो वो प्लास्टर या दीवार टेढ़ी बनी है, उसकी वर्टिकैलिटी गलत है। और मैक्सिमम 3 mm का गैप फंटी और फिनिश प्लास्टर सरफेस में अलाउेबल है। अगर ये सब चीज़ें बराबर हैं तो 7 दिन तक आप प्लास्टर को क्योर करें एंड योर वॉल इज़ रेडी टू बी पेंटेड। जो रेड बॉक्स वाली इमेज है ये है जॉइंट बिटवीन ब्रिक वर्क एंड बीम। जो नीचे चिकन मैश वाली इमेज है मुर्गे जाली वाली, ये है जॉइंट बिटवीन ब्रिक वर्क एंड कॉलम। और ये जो लास्ट वाली इमेज है ये है जॉइंट बिटवीन एसी पाइप्स एंड ब्रिक वर्क। इन तीनों में हमें चिकन मैश लगानी है, चिकन मैश इंस्टॉल करनी है, जिससे कि फ्यूचर में क्रैक्स आने के चांसेस नहीं रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, लिंटल लेवल इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ विंडो और अ डोर एंड सिल लेवल इज़ द हाइट फ्रॉम वेयर द विंडो इज़ स्टार्टिंग। सो इन दोनों में सिल बैंड और लिंटल बैंड में जो भी ब्रिक वर्क होता है उसके जॉइंट पर, सिल बैंड और लिंटल लेवल के जॉइंट पर हमें चिकन मैश प्रोवाइड करनी है, जिससे कि फ्यूचर में डोर या विंडो के एजेस पे क्रैक्स नहीं आएंगे। प्लास्टर फॉर रूफ्स, बीम्स एंड कॉलम्स। पिछली चेकलिस्ट के सारे पॉइंट्स यहाँ पर भी वैलिड हैं, बट क्योंकि ये एक फिनिश्ड कंक्रीट स्मूथ सरफेस है, इसलिए 2 से 3 पॉइंट्स हमें ये ध्यान रखने होंगे फॉर दिस टाइप ऑफ प्लास्टरिंग। सबसे पहला पॉइंट है हैकिंग द स्मूथ कंक्रीट फेसेस। हैकिंग लेमन लैंग्वेज आम भाषा में बोलूँ तो टकाई। टकाई इसलिए ज़रूरी है ताकि एक स्मूथ फेस को हमें रफ फिनिश देनी है, जिससे कि प्रॉपर बाइंडिंग हो सके प्लास्टर एंड कॉलम के फेसेस में। इसकी एटलीस्ट 300 टाइम्स पर स्क्वायर मीटर टकाई होनी चाहिए, हैकिंग होनी चाहिए। हैकिंग करने के बाद जॉइंट पर पहले ही बताया कि चिकन मैश ज़रूर इंस्टॉल करें और सीमेंट स्लरी लगाकर प्लास्टर शुरू कर दें। इसमें एग्रीगेट और सीमेंट रेशियो होगा 1:6 weight by weight and thickness will be of 6 mm for internal roof plaster. Plaster for external and boundary walls. जैसे कि हम सब जानते हैं एक्सटर्नल वॉल्स मौसम के प्रभाव में ज़्यादा रहती हैं, यानी कि धूप, पानी, हवा, बारिश, मिट्टी और ठंड, ये सब एक्सटर्नल वॉल्स पर असर ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से हमें प्लास्टर भी ये सब चीज़ों को कंसीडर करके करना चाहिए। एक्सटर्नल वॉल्स पर प्लास्टर 2 लेयर्स में होता है। पहली लेयर होती है प्लास्टर की जिसे कहते हैं अंडर कोटिंग प्लास्टर। इसकी थिकनेस होती है 12 mm विद अ रेशियो ऑफ 1:4 वेट बाय वेट सीमेंट एंड एग्रीगेट। एंड इसको हमें एक रफ़ सरफेस प्रोवाइड करनी है, रफ़ सरफेस बनानी है, जिससे कि ये फाइनल लेयर से अच्छी तरीके से बॉन्डिंग कर पाए। इसको 4 दिन तक क्योर करना है। फिर इसके बाद इसके ऊपर फाइनल लेयर ऑफ प्लास्टर करनी है, जिसे कहते हैं फिनिश कोट ऑफ प्लास्टर। इसकी 8 mm थिकनेस होती है विद अ रेशियो ऑफ 1:4 सीमेंट एग्रीगेट वेट बाय वेट। और इसे हमें स्मूथ और फिनिश सरफेस बनाना है बिकॉज दिस इज़ अ फाइनल लेयर ऑफ प्लास्टर। अगर आप चाहते हैं तो दोनों लेयर्स में, अंडर कोटिंग प्लास्टर में भी और फिनिश कोट ऑफ प्लास्टर में भी वाटरप्रूफिंग केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिनिश कोट ऑफ प्लास्टर को 4 दिन तक क्योर करना है। फिर उसके ऊपर 2 कोट ऑफ वाटरप्रूफिंग एजेंट विद सीमेंट स्लरी, 2 कोट ऑफ वाटरप्रूफिंग एजेंट्स लगाने हैं सीमेंट स्लरी में घोलकर, और उसे 3 दिन तक क्योर करो। 3 दिन तक क्योर करने के बाद आपकी दीवार का प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है। के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ।